फ्रेंड हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कर दिया ब्लॉग की स्टार्टिंग। डे है संडे का। तो भाई जैसे एज यूजल हम संडे को उठते हैं लेट, वही लेट उठे। पर लेट उठ के टाइम हो गया 11:15। 11:15 तक मैं लगी रही हूँ। 8 बजे उठी थी, इतना लेट भी नहीं उठी थी। 8 बजे उठ कर 11:15 तक मैंने बाहर इतनी कलान दीवान दिया हुई ना, हम चले गए थे बच्चों के पास। तो कल शाम ने कुछ ना करना पाई यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह, तो पूरा घर धूल मिट्टी से हटा हुआ था। सुबह सुबह अब करा है साफ़, पर हो गया नीट एंड क्लीन पूरा। और ये अपने आप भी नहा धो ली हूँ। सर धोना था पर सर धोया नहीं, आज इसमें ऑयलिंग कर लूँगी। और एक भाई चले हैं किचन में। ब्रेकफास्ट में हमने ले लिया था खरबूजा, और अब बनाऊँगी भिंडी। तो चलती हूँ किचन में। भिंडी मैंने धो के रखी हुई है, उनको काट लेती हूँ। ठीक है, पर थका दिया ही, बांध दिया होगी ना, रोज़ तक जी दुखी करने वाले काम हो रहे हैं आंधिया के। तो मैंने तो आंगन कवर करवा के भी छिक ली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने ओपन छोड़ रखा है। तो भाई 1-2 महीने तो बुरे हैं। अब खा के छिलके इसमें डाल रखे हैं, अब इन बाहर डालाऊंगी। और ये धो के रख दी थी भिंडी, अब इनको कट कर लेती हूँ। तो फटाफट से बनाएंगे गाइस भिंडी। चलो चाकू वाकू ले लेते हैं। टाइम हो गया है अभी वैसे तो खाने पीने का, 12 साढ़े 12 तक बन जाएगा, मेरा लंच प्रिपेयर हो जाएगा। तो भाई फटाफट से अब कर लेती हूँ। कट के चला रहे हो अब इसमें ये सारे दिन आतंकवाद आतंकवाद देखे जा करो। अभी कर लेती हूँ, कच्ची कच्ची भिंडियाँ हैं, इनको कट फटाफट से, फिर बनाऊंगी। बंद कर दो यार, मान भी जा करो, कोई फ़ायदा थोड़ी है फिर। नो, बोलने के बावजूद भी मतलब चलाते रहेंगे। सुबह से नेगेटिव एनर्जी देने लग जाएगी। आतंकवाद की सुना रहे हो सुबह सुबह खबर, कितने दिन से तो सुने ना रहे हैं। अब क्या क्या कितने दिन हो गए, फिर वही दिमाग में घूमता रहे है कि घूमने ना जाना, वहाँ आतंकवाद है, फलाना है, तकड़ा है। जैसे कल मोनू मैडम बोल रही थी कि तुम बहुत घूमने जाओ, जाइयो मत। तो न्यूज़ सुन सुन के तो हमारे दिमाग में फिर नेगेटिव बातें आते ही रहेंगी ना। जल्दी जल्दी से भाई कट करूँगी भिंडा। आज मैंने सूट देखो किसा पहरा है, किसा पहरा है यो, कभी गामा के लुक का सिलवाया था पिछले साल यो, पर मैंने वो पहरा कम। वैसे तो सही लग गया, पर पता नहीं मेरे क्यों ना, मेरे मन सा आया थोड़ा सा। सिलाई अच्छी ना हो रही है वैसे, प्रिंट तो ठीक है, सब कुछ है ना, सही आ रही है, फिटिंग सही आ रही है सच्ची में। मतलब आप किसी सूट ना तो थोड़े फूल पत्ती के न्यू कह दो के पैर ये राज जो सलवार का भी और फूल पत्ती का भी था, जिसमें कोई कमी ना है। ठीक तो लग रहा है। नहीं मतलब तो सलवार तो इस पर भी तो है ना, हो गया सलवार के सूट में सलवार का ही तो है ही हो, ये फिर ठीक क्यों करोगे ना, बताओ मैंने। पटियाला है ना? पटियाला पटियाला है तो क्या करूँ गाइस, इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी सलवार पटियाला है। ठीक है, पटियाला सलवार का सूट उनको पसंद है। तो यहाँ टेलर ऐसे पटियाला सलवार के अच्छे से बनाते नहीं हैं। मेरे फ़ोन में थोड़ा कुछ खराबी हो रही है, मेरा धुंधला धुंधला सा वीडियो है। मेरा साफ फ़ोन है, वीडियो बनाने लगी ना मैं, माइक ले रही ना, मेरा फ़ोन बढ़िया कैमरे का फ़ोन दवा दो अच्छा सा, जब तो लोग देखेंगे बढ़िया फ़ोटो वीडियो होगी। जब ब्लर आ रही है, सच में ब्लर आ रही, देखो उसमें बना रही हूँ जब मैं। तो भाई फटाफट से कट कर लेती हूँ, बातें बातें होगी बहुत सारी। अब सीधा मिलेंगे आप लोगों को किचन में। ठीक है, टिप कर देती हूँ यहाँ से स्टॉप। किचन में चलते हैं, किचन में चलते हैं, किचन में चलते हैं, किचन में चलते हैं। कर लिए कट, और इसके अंदर ही मैंने मिर्च को मैंने लंबा कट किया है। खाने का मन करे तो वैसे खा लो, तो निकाल के वैसे रख दूँगी इनको। ठीक है, मैं भिंडी के अंदर मिर्ची ऐसे लंबी कट करके डालती हूँ। और ये कर लिए मैंने प्याज कट, ये थोड़े लंबे में कट करे हैं क्योंकि थोड़े प्याज ज़्यादा डालूंगी भिंडी में, तो अच्छी टेस्टी बनेगी। चलो अब फ्राई पैन कढ़ाई चढ़ा देना है, ऑयल चढ़ा दिया और जीरा भुनने के लिए रख दिया है। जैसे ही जीरा थोड़ा कलर चेंज करता है, फिर इसमें डाल देंगे प्याज। तो गाइज आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं भिंडी कैसे बनाती हूँ। अगर मैं भिंडी बनाना सिखा दूँगी ना तो उंगलियाँ चाट चाट के खाओगे आप। ऐसे ही बनाना मेरे तरीके से भिंडी, ठीक है। मजाक नहीं कर रही है मैं, सच्ची में भिंडी मेरी बहुत टेस्टी बनती है। सारी बातों को मजाक में ले जाते हो यार मेरे तुम लोग, है ना। चलो अब इसमें डाल देंगे प्याज।
प्याज को थोड़ा रेस्ट पे छोड़ देंगे, अपने आप पकता रहेगा ये। प्याज मैंने ज़्यादा डाला और लंबा कट करके लंबे लंबे स्लाइस बनाए थे इसके। तो प्याज का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है भिंडी के साथ। मैंने कट कर दिए सैलेड। सैलेड में देखो भाई, मैंने खीरा, टमाटर, चुकंदर और हरी मिर्ची ये सब कट कर दिया। टमाटर नहीं किया गाइस, खीरा, प्याज, चुकंदर। टमाटर मैंने मिस कर दिया क्योंकि गर्मी में टमाटर अच्छे नहीं आ रहे ना, इसलिए मैंने टमाटर छोड़ दिया है। और इसमें गर्मियाँ शुरू होगी तो मैं दही जमाती हूँ, उसमें देख लेती हूँ जमेगी नहीं जमी है। जमी पोटली भाई तो सर्दियों में जमाती हूँ वैसे बर्तन में, और गर्मियों में दही मैं हांडी में जमाती हूँ। देखो कितनी अच्छी सी दही जम गई है ना, ये देखो बिल्कुल टेस्टी वाली। तो मैं इसी में जमाती हूँ गर्मी आते ही दही। अब इसको फ्रिज में रख देती हूँ उठा के। तब तक फिर देख लेती हूँ तो हो गए क्या प्याज। बस प्याज फ्राई होने ही वाले, थोड़ा सा कलर और चेंज हो जाता है इनका, हल्का सा चेंज हो जाए तब इसमें डाल दूँगी भिंडी। देखो पक चुके हैं जैसे मेरे को चाहिए थे वैसे ही। अब इसमें मैं इसी के अंदर पहले हल्दी ऐड कर दूंगी। प्याज के अंदर ही पहले हल्दी को पकाऊंगी और थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्ची, फिर उसके बाद भिंडी जाएगी। ये लाल मिर्ची पाउडर जो पिसा हुआ है हमारा, और अब इसमें डालती हूँ पिसा हुआ, जो थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया होता है ना, गिर जाएगा मेरा ये तो कैसे। ये देखो बस धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्ट आता है इससे फिर भिंडी का। मसाले पक जाएंगे। कलर देखो कितना प्यारा आ गया प्याज का, ऐसा ही कलर भिंडी का आ जाएगा। मसाला पक चुका है, मैंने इसमें डाल दी भिंडी। भिंडी देखो अब ये थोड़ी देर पकेगी, 5 से 7 मिनट सिम पे बिल्कुल, और बहुत ही यमी यमी सी क्रिस्पी सी भिंडी तैयार हो जाएगी। बस इसमें अभी मेरे को नमक और ऐड करना है, कर देंगे अभी नमक और ऐड। फ्रेंड मैं मसाले अपनी सलमीरा में रखती हूँ स्टोर करके, मैंने पेनिट्री नहीं बनवा रखी, और किचन मेरी बहुत पहले की है, घर भी बहुत पहले का है, तो ऐसा कुछ काम इसमें हो नहीं रखा मॉड्यूलर किचन टाइप से। अब इसमें डाल दूँगी मैं फ्रेंड ये नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, किसको कम ज़्यादा खाना हो, हम खाते हैं नमक कम। अब इसको थोड़ी देर खुला ही पकाना है, फिर एक बार एक भाप बनानी है लास्ट में, पहले थोड़ी देर इसको खुला पकाना है। थोड़ा सा सिम करके ढक के रखेंगे, ढक के पकती रहेगी अभी अच्छे से 2-3 मिनट में। बहुत टेस्टी भिंडी हो जाएगी हमारी बनके तैयार। तब तक के लिए फ्रेंड मैं आटा लगा देती हूँ। ये मैंने आटा ले लिया है और अब इसको लगा देंगे जल्दी से। आटा तो थोड़ा ही लगाना होता है, 5-6 रोटियों का आटा, ज़्यादा नहीं लगाना। कितना टाइम हो गया स्वामी, टाइम कितना हो गया? 11:15 हो गए। तो चलो भाई कोई नहीं, 12:30 तक हमारा खाना वाना बन ही जाएगा, हम खा ही लेंगे ना। और फ्रेंड आज के ब्लॉग में है ना, भिंडी के अलावा मैं कुछ थोड़ा सा चीज़ आप लोगों को वो दिखाऊंगी कि अच्छे से एक बच्चों की, जो एडोलसेंट एज में बच्चे होते हैं ना, उनकी पेरेंटिंग कैसे की जाती है। तो वो भी कल बेटे के स्कूल में बताया था, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आए हुए थे वहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल से। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने बहुत अच्छे से बताया
कि हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं पेरेंटिंग करने में। तो वो वाला भी मैं उनका पूरा मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है डॉक्टर साहब का, वो भी मैं पूरा इसमें आज के ब्लॉग में आप लोगों को डाल के सुनाऊंगी, सुन लेना उसको पूरा। बोरिंग लगेगा लेकिन वो बहुत काम की चीज़ें हैं मेरी जैसी माओं के लिए जिनके बच्चे अभी एडोलसेंट एज में हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, जो माँ क्या फादर के लिए भी ज़रूरी है। तो ज़रूर सुनना उनकी जो बातें हैं सारी, और पूरी उन्होंने स्लाइड बना के दिखा रखी है, तो स्लाइड्स में भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं पेरेंटिंग में। तो चलो भाई, आटा गूंद जाएगा, उससे मेरा गूंद ही गया, थोड़ा सा आटा क्या ही गूंदना। है ना, आटे गूंदने तो पहले भी करते परात भर भर के, परात में जगह ना होया करती, पूरी परात आटे की गूंद जा करती। जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, जो हमारी शादी हुई उस टाइम पे आटा गूंदना भी एक महाभारत था, पर मैंने बहुत कम गूंदा था। कभी कभी मेरी बारी आती थी गूंदने की। ज़्यादा गूंदने की जरूरत होती नहीं है, इसको टाइम से थोड़ा पहले गूंद के रेस्ट पे छोड़ दो, अपने आप इतना मुलायम हो जाता है आटा। एक मेरी दादी थी हमारे पड़ोस में, जब मेरी मम्मी हमें आटा गूंदना सिखाया करती ना, जब हम आटे पर लोच ना लगाते, मतलब ज़्यादा नूह कर कर जरूरत थी, जो आटा गूंद रखा है तुमने नूह, दादी आप कहती है। और फिर एक कहावत कह देती, काम बदावे काटना कि मैं कही जाती नूही, ऐसी ऐसी कहावत मारा करती हो दादी मारे पे। तो भैया आटा तो गूंद गया, चलो हैंड वॉश कर लेती हूँ, थोड़े से बर्तन भी हैं इन्हें भी कर लूँगी जब तक सब्जी बनकर तैयार हो गए। अरे बाबा, लगा दिया बस, इसने ढक्का रख दूँगी, रेस्ट पे छोड़ दिया, जब बनाने का टाइम होगा ना इतनी बढ़िया बन जाएंगी जब तक। और ये मैं अपने बर्तन कर लूँ पहले साफ़, इतने हो रहे ना जब तक मेरी सब्जी बने है। तो चलो फ्रेंड, जब तक कर ले मैं बर्तन साफ, नू करा करते हो काम बतावे काटना, मल कर गोबर पातना, ये हमने तो कुछ भी ना करता है ना। मैंने हमारे टाइम में तो काटना उतना कुछ काम था ही ना, और क्या होता है ऐसी ऐसी मारा बुढ़िया। साथ साथ काम हो जाए ना किचन में, वो काम करके एक काम करके एक साथ साथ मेरे कई काम हो जाए। मैं सब्जी बनेगी इतने, जो सही मैंने स्पेशल सब्जी धोने के लिए रखा है, जाली वाला पकड़ के इसमें सब्जी फ्रूट धो लिया। थोड़ी सी ना सस्ती जा रही है, डिंगी थोड़ी बनानी पड़ेगी, मिर्ची जो है थोड़ी दस्तक आ जाएगा। मेरे तो वैसे भी कभी चार में साथ मैंने थोड़ा उड़ा उतारा है, तो चलो दिन में घर पर ना थी, मतलब मेरा बुरा हाल हो जाता भाई, रात ना आए ना जब मेरे साथ रफ्फी सा हो रहा था पूरे गली में, तो मुश्किल से आ गया मुझे। तो कितना ही नाक को अंदर छोटे छोटे पार्टिकल जो डस्ट के ना वो चले जाते हैं, फिर मेरे को हो जाती है दिक्कत, क्योंकि मैं थोड़ी एलर्जी हूँ डस्ट से, और इस सीजन में तो हो जाता है मेरा बंटाधार अगर मैं प्रोटेक्शन ना लूँ तो। बर्तन वैसे कोई ज़्यादा ना थे पर कर ही दिए, उनका जा कहीं हुए फोन में घुस हुए जा बनाते है ना, इससे अच्छा टाइम अपना किचन का पूरा यूटिलाइज कर लिया मैंने।
कई बार तो मेरा एक काम इस जी करे जावे काम वाली लगा लूँ मैं, जब धूल मिट्टी पावे ना घर में गुस्सी, जब मैं सोचूँ काम वाली लगवा लेनी चाहिए उन्हें, गर्मी गर्मी आगे 2 महीने रखनी चाहिए। और मेरा दिमाग है ना फिर वो गवाही ना दे रहे कि साफ सफाई ज़्यादा ना करे काम वाली। मेरे दिमाग में एक सफाई का कीड़ा रहा है, उठा रहा है वो ऊपर बैठेगा फिर। और मेरे पति ने जो झाड़ू पोछा रहने दे फिर ना ऐसा हो जाएगा। अरे ऐसा तो हो जाएगा तो करेंगे सुबह वो डस्टबिन साफ करोगे ना साइड में रहने दे, फिर ईसा दिया ईसा हो जाएगा। अरे ईसा तो हो जाएगा, ईसा तो फिर भूख भी दोबारा लाग जाए, रोटी ना खानी चाहिए एक टाइम तक, अब फिर लाग जाएगी भूख खाने के बाद, है ना। किस किस के पति से कर दिया है काम तो करवाएंगे नहीं, ऊपर से लोग हो गए उस काम में, मेरे से कर दिया भोपड़ी का काम। लो भाई बर्तन भी हो गए साफ मेरे, करीब संभालेंगे सब्जी ने बने गई होगी 3-4 मिनट होगी तो दिल लागी हो ताकि बात बात में संभालूंगी भाई। सब्जी क्या हो गया पाओगा, लेते हैं इसको बनी कि नहीं बनी। बंद तो मैंने कर दिया अभी, ये वाह बनी हुई है, इस वजह से इसको बंद करके रख दूँ, थोड़ी कमी होगी पूरी हो जाएगी इसमें, ठीक है। और ये बनाऊंगी खाना ये फ्लेम से, और थोड़ा सा ठंडे भी होगी। ये देखो कलर देखो भिंडी का, ये देखो गाइस बिल्कुल इतनी यम्मी यम्मी सी इतनी टेस्टी सब्जी बनी है ना, तो ऐसे ही बनाया करो। तो भिंडी आपने देख ली कैसे बनाई है मैंने, अब तो मैं अपनी रोटी बनाऊँ खाएंगे भाई हम। और आज तो मैं दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में, भिंडी तो तुमने देख ली, भिंडी आप लोगों ने देख ली। अब इसमें डाल रही हूँ मैं, जो एक साइकोलॉजिस्ट आए थे बेटे के स्कूल में, उन्होंने जो अच्छी पेरेंटिंग हम कैसे कर सकते हैं बच्चे की, तो वो सब इसमें मैं दिखाऊंगी भिंडी के बाद में। ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा उसी वीडियो से, तो पूरा देख लेना। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, जिनके बच्चे छोटे हैं मेरे जैसी माओं के लिए बहुत अच्छा है, फादर के लिए भी, मतलब कैसे हम अपने बच्चों की पेरेंटिंग करें एडोलसेंट एज में, वो सारा सब उसमें बताया हुआ है। तो चलो फ्रेंड अब सुनो डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। Dr. Joshi brings a wealth of expertise and compassion to his work. He has served as a faculty member at Texas Tech University Health Sciences Center and has been recognized by the American Psychiatric Association for his significant contributions to the field. I now request our principal ma'am to kindly welcome Dr. Astik Joshi and present him with a token of our appreciation. Thank you, ma'am. And now over to you, Dr. Joshi. Thank you so much for having me here.
for the kind introduction. Pleasure to be here, team principal ma'am, and pleasure to be talking to you all. So, I'm Dr. Astik Joshi. I'm the lead child and adolescent psychiatrist at Fortis Healthcare. And I'm going to be talking about parenting skills and gadget addiction. So, firstly, just to, I'm gonna go through the slides quickly just to give an outline of parenting skills. The slides have been given to me on the behalf of Fortis Healthcare. Then I'm going to, while I'm talking about the slides, I'm going to talk about the epidemic of mobile addiction. DSM, the diagnostic scale or the diagnosis book that we use in psychiatry and psychology called Diagnosis and Statistics Manual. The new Diagnosis and Statistics Manual, which is going to be DSM-6, is going to have a diagnosis which is going to be applicable in all of medicine. And the diagnosis is going to be of internet addiction or gadget addiction. It's going to come under the part of addiction psychiatry, meaning that it is going to be recognized as one of the leading causes of addiction, in addition to the opium addiction, the alcohol addiction, and so forth. The diagnosis is made based on the number of hours or in a particular day one is preoccupied with the thoughts of mobile or whatever the substance is. So if the number of hours is more than, let's say, 4, then that activity or that particular, whatever the person is using or is preoccupied with becomes an addiction, especially if it comes to harm them or has consequences to their life. So gadget addiction is one of the upcoming epidemics of the day, and as parents you all need to be aware of that. Along with that comes social media responsibility. So you have to be very careful about what your children are posting on social media and what kind of consequences it may have on their life. A lot of times it has been seen, especially talking about out of India, a lot of countries have started to introduce bans on mobile phones. India is in the process of having the posts that are made being verified before they are posted. So in other words, you cannot, the parents may have the legal responsibility in the very near future about the posts that are made by the children, and may carry the consequences, both legal and personal, for the posts that are made by the children. So you have to be very careful about that. You have to monitor the screen time, and you have to monitor what kind of activities are being done by the child on the phone, or there may be legal consequences. So this is in the works. In Australia, I think it's already in place, and in the US, in Texas where I was. So any action that is done by a juvenile, the parent is held responsible for that. So I just wanted to give you a brief outline before we start off. So this is a very general sort of parenting skills workshop. I'm just going to briefly run through it. So starting with common mistakes adults make, comparisons. If you compare your child, this is all very, very general and very common sense, but I just want to reiterate all this so that you all are aware of what the basics are parenting. This is by no means preaching, but just telling you what just you should be aware about psychologically, in the sense that it does impact how your behavior is as parents to the child, especially when the child hits the age of 12. So I expect with the age of the child being in 9th grade, it's going to be around that age until 18 years of age. A lot of the behavior that the child is going to portray in adulthood is going to be modeled based on the observation made by the child of the parent, both the same gender parent and the opposite gender parent. You all need to be very careful about how you behave and what you bring to the table, because your child is most likely going to follow that as they go into adulthood. Comparisons. Don't do anything which you don't want to be
you don't want to deal with yourself. So, if you're compared with, let's say, somebody who is highly successful or recognized as such of your age, you don't want to have that feeling of inferiority. As parents, you don't want to give that feeling of inferiority to your kids. Sometimes feeling of superiority too, that you're better than this child. It creates a sense of false self-esteem or false self-worth, which might not help the child psychologically growing up. So both feeling, superior or feeling inferior is not apt for the child's mental health. Like I said, you want to serve as the role models, and you don't want to be somebody who the child shouldn't model themselves upon. Don't make it a shouting match; it doesn't serve anybody. Overscheduling tends to make the child more fixated and the child more anxious in growing up. Just going to run through these slides, and then I'm going to take a couple of questions. Inflexible parenting approach. So you don't want to have an approach that does not allow for flexibility or the child to showcase their creativity. So inconsistency is something you want to avoid as a parent. You want to be consistent in your reaction and your response to the child not obeying rules. So in regards to the gadget use or the screen time, you want to be consistent in your response. You want to be on the same page as the other parent, and you want to give the same reward or consequences in case the child doesn't follow that, whatever you have set as the rule. So psychologically speaking or psychiatrically speaking, any time more than 3.8 hours in a day spent on a screen has adverse mental health consequences, has adverse physical consequences. There's a higher likelihood of seizures, there's a higher likelihood of having the child developing a mental health disorder if the child spends more than 1/6 of their 24-hour day doing screen time activities. It doesn't mean that there are certain things that are unavoidable, but on an average, just to know about, this is the general scheme that is being proposed. So, just let's say, more than 8 hours, you want to give a consistent reward or consistent punishment in your to your child if they are unable to follow the rules. It needs to be consistent across settings. But 3.8 hours of non-academic screen time is what I meant, just to be. Corporal punishment. Corporal punishment has not been shown to stop the undesired behavior. Corporal punishment meaning बच्चे को मारना. So common sense here, but I'm just going to go through this. If you're aggressive towards your child, the child is going to learn that as a coping mechanism growing up, and they are going to resort to that when they feel, when they feel wrong. So you don't want your child to get into trouble growing up and to model aggression. Everything pretty much boils down to how you model your child. It has also been shown to increase violence in children. So if the child is learning aggressive coping mechanisms, the likelihood of them becoming violent growing up increases. And children learn their coping mechanism from their parents. So if you have healthy coping mechanisms yourself, the child is likely to adopt those versus the unhealthy coping mechanism. And violence being one of the most unhealthy coping mechanisms anyone can have. Same goes for social media use. If the parent is using social media in a way that is patience. So if the parent is using social media in a way that that is in a unhealthy sort of manner, or if the parent is being on their phone all day using social media, if the parent फ्रेंड भिंडी मैंने जो कर बनाई ना था दिखा दी हैं, और देखो जो पेरेंटिंग वाला था, जो साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर थे उसने जो बता रखा है वो भी मैंने इस वीडियो में डाला है, तो पूरा देख लियो भैया। आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड कर देंगे क्योंकि उसको मिला के फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है।
अब पता नहीं लंबा तो कितना ही होगा, पर उसको ज़रूर सुनना, क्योंकि देखो एक अच्छी पेरेंटिंग एडोलसेंट बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो सोचें कि हमने सब कुछ पता हुआ है, लेकिन हमने कुछ भी ना पता होता अपने बच्चे के बारे में। ठीक है, कि हम बच्चे की परवरिश कैसे करनी है आज के टाइम में। पहले का माहौल अलग था, अब जो माहौल है ना उसमें हमें किस तरीके से अपने बच्चे की केयर करनी है। जब एडोलसेंट एज में जब हमारा बच्चा आता है, टीनेज जो को पार करके आता है, तो उस टाइम पर ना वो बच्चा होता है ना वो जवान होता है, तो लेकिन वो हवा में ज़्यादा उड़ता है। तो उसको कैसे हमें केयर देनी है, कैसे समझाना है अपने बच्चे को, तो सारा इसमें डॉक्टर साहब ने बताया हुआ है, पूरा सुन लियो आप। ठीक है, मुझे अच्छा लगा ना, मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया था। मैंने कहा जब काम की चीज़ है तो ज़रूर सुननी है। और उसमें बहुत सारी स्लाइड वाइड बना के उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा, उनको पूरा पढ़ना। ठीक है, तो चलो फ्रेंड, आज के ब्लॉग की कर देते हैं यहाँ पे एंडिंग। बाय बाय। और कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी, हम गए थे, फिर कल आए थे बच्चों के पास से, तो रास्ते में हमने थोड़ा सा सामान किचन विचन का लिया था, क्या क्या सामान लिया था हमने वो मैं कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो बाय फ्रेंड।